सवाल यह है कि निगरान हुकूमत एक महीने में डॉलर, चीनी और बिजली माफिया के खिलाफ डंडे के जोर पर जो नताइज हासिल कर रही है, नून लीग 16 महीने के इक्तदार में वो इकदामात क्यों ना कर सकी। अब की बार शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख दी है, लेकिन सवाल फिर भी वही है, इन हालात में नवाज शरीफ वापस आ भी गए तो क्या कर लेंगे? उनके पास अवाम में जाने के लिए क्या प्लान है? वो लंदन से क्या मुख्तलिफ आइडियाज लेकर आ रहे हैं? क्या नून लीग से डसे अवाम नून लीग की तरफ जौक दर जौक खिंचे चले आएंगे? बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ साहब, शुक्रिया। पहले तो ये बताएं सर, मियां साहब वापस आएंगे और डेफिनेटली आपकी जमात के वो कायद हैं और आपको उनकी जरूरत है, आपने नैरेटिव बिल्ड करना है, लेकिन नैरेटिव देंगे क्या? अवाम को क्या बताएंगे? अपने 16 महीने की कारकर्दगी बताएंगे कि अवाम के पास जो बेसिक बुनियादी सहूलियात हैं अब वो तक अफोर्ड करने की सकत नहीं रही? सर एक तो ये, और साथ में ज़िमनी सवाल ये ले लें कि मियां साहब आएंगे भी या नहीं आएंगे, फिर तारीख चेंज हो जाएगी। सर शुक्रिया। आज एक पार्टी का मशावरती इजलास था जी, जिसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब सदर जमात ने बाज़ाब्ता तौर पे 21 अक्टूबर 2023 की तारीख का ऐलान किया है और मियां साहब लाहौर में लैंड करेंगे और ये अब तारीख हतमी तारीख है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद इसको फाइनल कर दिया गया है और हमारे कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ गई है और तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब के पास बताने को बहुत कुछ है। जदीद पाकिस्तान के वो मेमार हैं, बिजली के कारखानों से लेके, मोटरवेज से लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटियों तक इस मुल्क में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सब पे नवाज शरीफ की छाप है, नवाज शरीफ की स्टैंप है। तो इस मुल्क को अगर कोई तरक्की की इशारा पर गामजन कर सकता है, मौजूदा मसाइल से निकाल सकता है, तो उसका नाम नवाज शरीफ है। देखिए, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट जरूर थी, मगर वो हम तो रियासत का मलबा उठाने आए थे, 5 साल का मैंडेट नहीं था, कोलिशन गवर्नमेंट थी और 4 साल में जो इस मुल्क में एक झूठा चूरन बेचा गया नए पाकिस्तान का, कौम के साथ झूठ बोला गया, मुनाफकत की गई, हीरे जवाहरात का कारोबार किया गया, व्यापार किया गया, तोशाखाना के तहाइफ बेचे गए, फॉरेन फंडिंग ली गई, क्या क्या नहीं हुआ। तो वो तो 4 साल में लूट मार हुई जिससे आज मुल्क का ये हाल है। हमने तो 16 माह में हालात को बेहतर करने की कोशिश की और मियां नवाज शरीफ ये सलाहियत रखते हैं कि उन्होंने हमेशा डूबती कश्ती को किनारे लगाया है, टर्न अराउंड किया है बोट को शोर्स की टुवर्ड्स। तो आई थिंक ही हैज अ लॉट टू टेल और वो आके बात करेंगे और अवाम को कॉन्फिडेंस में भी लेंगे और उनके आने से पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स में भी मजीद तेजी आएगी और उनके आने से एक अनसर्टनिटी खत्म होगी, उसका आपकी इकोनॉमी पे एक पॉजिटिव असर पड़ेगा और इंशाल्लाह जो फरवरी में इंतखाबात होंगे उसमें द डिफरेंस विल बी नवाज शरीफ। लेकिन सर सबसे पहला नुक्ता तो वो एक सजा याफ्ता है, तो वापस आके क्या जेल जाएंगे, सजा काटेंगे, अपनी चैलेंज करेंगे? तो चैलेंज करने के लिए भी डेफिनेटली एक दफा पहले आपको खुद को कानून के हवाले करना पड़ेगा। इस सब के हवाले से क्या प्लानिंग की है आपने? अभी लीगल टीम की मुशावरत जारी है और बहुत कबल वक्त होगा इस पे बात करना, मगर ऑब्वियसली हमारे पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी मौजूद है। मैं बतौर वकील उनके लिए ECL में भी पेश होता रहा हूँ, जो उनकी अपीलें चल रही थी एवनफील्ड की, अल अजीजिया की, उस लीगल टीम का भी हिस्सा था, तमाम पेशियों पर भी मौजूद रहा हूँ। तो वो हम मुशावरत आपस में कर रहे हैं, तो अब देखेंगे कि उनका क्या तरीकेकार आगे बनता है। अपील्स तो उनकी दोनों जो हैं वो समात के लिए मुकर्रर हो जाएंगी, क्योंकि उन दोनों अपील्स में उनके पास ये राइट मौजूद है कि वो आके उसको रिवाइव कर दें और वो अपील जो हैं वो टेक अप हो जाएं। एवन फील्ड में जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाइज्जत बरी हुई, तो साथ उसके नवाज शरीफ साहब के बारे में लिखा गया कि ये जब आएंगे उन्हीं ग्राउंड्स पे ये अपील दायर कर सकेंगे। तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। फिर कानूनी टीम की जब मीटिंग होगी अगले अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे सवाल ताड़ साहब ये है कि आपकी तरजीहात में तो सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए कि द डे द टाइम व्हेन मियां साहब विल लैंड एट लाहौर एयरपोर्ट, उसके बाद क्या पुलिस खड़ी होगी वहां पे कोट लखपत जेल की, उनको ले जाए, या फिर वो जाती उमरा जाएंगे? प्लान तो पहले ये बताना चाहिए ना आपको। मैं शायद क्लियर नहीं कर पाया। मैं अगर अभी आपके शो पे सारी लीगल स्ट्रेटजी बता दूं तो फिर वो काहे की लीगल स्ट्रेटजी होगी। और मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कबल वक्त है ना ये बात कहना जी
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लीगल स्ट्रेटजी बहुत जल्दी एक्सपोज की जाए या उसको डिस्कस किया जाए। उसका एक टाइम आएगा। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, बहुत सारे हमारे पास एवेन्यूज मौजूद हैं, मगर मैं टाइम से पहले उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, उसको पब्लिक नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी टाइम है और कानूनी टीम की एक फाइनल मीटिंग होनी है, जिसके बाद हम मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे। तो जब उसका वक्त आएगा तो ये ऑप्शन रख देंगे। मगर ये सबको पता है कि वो बेगुनाह थे, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, और उसके बाद जो पनामा सुप्रीम कोर्ट के सुपरवाइजरी जजेस ने जो पनामा का हाल किया कि मकसूद सिर्फ ये था कि प्रोजेक्ट इमरान खान की सक्सेसफुल लॉन्च के लिए उस वक्त जो उसके हैंडलर्स थे जो अच्छा, लेकिन सर अब ठीक है, आपके साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, गलत था। सवाल सर अगला ये है कि आपने कहा था कि आपको गारंटियां भी मिली हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब के अपने अल्फाज से कि गारंटियां मिल गई हैं। ठीक है, आप अपनी लीगल स्ट्रेटजी अभी आप एक्सपोज नहीं कर सकते, बिल्कुल ना करें, लेकिन ये एक्सपोज आप कर चुके हैं पहले ही कि आपको गारंटियां मिल गई हैं। वो स्ट्रेटजी क्या है सर, वो कैसे मिली आपको गारंटी? नहीं, मैं नहीं समझता कोई गारंटी किसी ने दी है, ना कोई गारंटी देने वाले हैं। राना साहब बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने ये बात की होगी तो उनको पता होगा इस बात का। मैं बतौर कानून के तालिब इल्म के और पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के, मेरे नोटिस में कोई ऐसी गारंटी नहीं है, ना गारंटी देने वाले हैं, ना किसी ने कोई गारंटी दी है। ये डेट डिस्कस होती रही है आपस में, और जब कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे मुनासिब समझा गया और इलेक्शंस की आमद के हवाले से जरूरी समझा गया, तभी इस डेट का ऐलान किया गया है। तो मैं तो वैसे भी गारंटीज में और ये इसमें बिलीव नहीं करता। आपने अपनी जंग खुद लड़नी होती है, और राना साहब की राय अपनी जगह पे, मेरी राय उनसे अता तारण साहब एक और सवाल करते हैं, चलें इसको जरा हम और तरफ लेके जाते हैं। मियां साहब का एक नैरेटिव था जाने से पहले, आज भी आपने जब आगाज किया शो में तो आपने कहा कि एक ऐसे केस में उनको नाअहल किया गया जिसका कोई ना सर था ना पैर था, बेटे से तनख्वाह ना लेने का जो भी सिलसिला था, फिर आपने एक वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। वापसी पे जब मियां साहब आएंगे, नैरेटिव क्या यही होगा जो जाने से पहले था, वोट को इज्जत दो? और फिर एक शिकवा आप हर दफा करते रहते हैं कि हमें निकाला गया, हमारे खिलाफ बाकायदा साजिश हुई, साजिश करने वालों को एक्सपोज भी करेंगे आप वापस आके? देखिए, मैं ये समझता हूं और मेरी अपनी राय है कि प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्च ने बहुत नुकसान किया पाकिस्तान का, अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान को कमजोर किया, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को मुतासिर किया, बैरूनी तौर पे पाकिस्तान को कमजोर किया। तो वो किरदार अपनी जगह मौजूद हैं, मगर हमारा नारा था वोट को इज्जत दो, और इदारा न्यूट्रल हो गया अप्रैल 2022 में, और ये उनका खुद ऐलान है कि हम न्यूट्रल हो गए हैं। जब न्यूट्रलिटी का कहा गया और न्यूट्रल होने का कहा गया, तो खान साहब ने तरह तरह के ताने कसे और इसका मजाक उड़ाया और मजहब का सहारा लिया, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का, कि जी मैं जो हूँ वो नेकी हूँ, बाकी सब बदी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने अब पाकिस्तान के आम आदमी की बात करनी है, पाकिस्तान की मईशत की बात करनी है जी, पाकिस्तान की जो मसाइल हैं उनको हल करने की बात करनी है। टाइम आएगा जब उन किरदारों को भी बेनकाब किया जाएगा, मगर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस वक्त एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, डूबती मईशत को कैसे बचाया जा सकता है, पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पे उसकी इज्जत कैसे बहाल कराई जा सकती है, ये हमारी प्रायोरिटीज हैं।